हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अटल एकेडमी पे। आज सुबह मैंने आपको संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में बताया था। कुछ पार्ट उसका रह गया था जो आर्टिकल 53 के अंदर आता था। वो कार्य एवं शक्तियाँ थे। वो कार्य एवं शक्तियाँ अब मैं करवाने जा रहा हूँ। तो राष्ट्रपति के पास कितने कार्य हैं और उनके पास कितनी शक्ति है, तो इनको हम 8 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं राष्ट्रपति जी के कार्य एवं शक्तियाँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी के पास कुछ कार्य एवं उनकी शक्तियाँ होती हैं। तो सबसे पहले कौन सी शक्ति है उनके पास? सबसे पहले है दोस्तों कार्यपालिका की शक्ति। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये शक्ति है दोस्तों। इसके अंतर्गत बहुत से पद आते हैं जिसमें राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। और किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर करते हैं। तो वो कौन कौन से उच्च अधिकारियों के पद होते हैं? वो हैं CAG, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। और जो UPSC के अध्यक्ष होते हैं, UPSC के अध्यक्ष आदि बहुत से बड़े बड़े जो पद होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं दोस्तों? वो भी हमारे राष्ट्रपति जी के पास इनकी शक्ति है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन सी शक्ति के तहत करते हैं? कार्यपालिका की शक्ति के तहत। तो ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका की शक्ति के अंदर क्या है? उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति। वो कौन कौन से हैं? वो हैं CAG, CJI और UPSC के अध्यक्ष और जो राज्यों के अंदर राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति, और हाई कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या है हमारे पास? सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति के तहत क्या आता है दोस्तों? सैनिक शक्ति के तहत आता है राष्ट्रपति जो होता है, मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था कि वह तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो एक शक्ति और भी होती है राष्ट्रपति के पास जो उनके पास विशेष होती है कि वो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और शांति स्थापित कर सकते हैं। शांति स्थापित की भी घोषणा कर सकते हैं। वो शक्ति किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति के पास है। युद्ध की घोषणा कब करते हैं? युद्ध की घोषणा वह राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दूसरा पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट क्या था? चलिए दोस्तों रिकॉल करते हैं। पहला पॉइंट था हमारे पास कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति के अंदर जितने भी उच्च पद होते हैं, बड़े बड़े पद होते हैं, उनके अधिकारियों की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं। दूसरी बात क्या थी? दूसरा पॉइंट था सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? वो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और शांति स्थापित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? वह तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब क्या है दोस्तों? तीसरी बात, कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? विदेशों के अंदर जो भी राजदूत और उच्चायुक्त अपॉइंटमेंट होते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति जी उनको नियुक्त करके और भेजते हैं। हर देश के अंदर हमारे राजदूत या उच्चायुक्त होते हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते। जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पे
अलग अलग तरह की संधि और समझौते होते हैं, तो वो किसके नाम पे होते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी के नाम पे होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीसरा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या था पहला पॉइंट? विदेशों के अंदर राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? जो हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों के अंदर जाके दौरा करते हैं और जो उनके बीच में संधि होती है और समझौते होते हैं, उनके ऊपर हस्ताक्षर वो किसके नाम पे होते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी के नाम पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। चार नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंदर बहुत कुछ आता है दोस्तों, इस बात को आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज समझना। इसके अंदर क्या है? संयुक्त अधिवेशन। मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल अनुच्छेद है 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है। वो कब होता है दोस्तों? जब कोई प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, अब वो लोकसभा में तो पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा उसको पास नहीं करता है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो मतभेद हो जाता है उसको खत्म करने के लिए राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन का मैंने आपको पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से बताया था। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लोकसभा का विघटन ये था आर्टिकल 108 के तहत, और ये आता है दोस्तों 85। तो क्या होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री की सलाह पर अगर लोकसभा की कार्यवाही सही नहीं चल रही है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? लोकसभा का विघटन कर सकते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं, परंतु राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते और ना ही वो कभी भंग होती है। ये दो बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। विधेयक पारित करने के लिए हस्ताक्षर। अब अगर हम कोई भी विधेयक पारित करते हैं लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, तो उसके ऊपर वो विधेयक तब तक पारित नहीं होता, तब तक पास नहीं होता जब तक राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर नहीं होते। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है दोस्तों। 4 नंबर पे क्या है दोस्तों? 14 एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति है वो कौन कर सकते हैं? वो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। वो कैसे करते हैं? लोकसभा के अंदर 2 सदस्य चुनेंगे, राष्ट्रपति जी चुनेंगे, और 12 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से राष्ट्रपति जी खुद चुनते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चार नंबर का पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 5 नंबर में क्या है दोस्तों? नए राज्यों के निर्माण, नाम और सीमाओं के बदलने के लिए इनके बिना विधेयक पारित नहीं होगा दोस्तों। जब ही विधेयक पास होगा, जब इनका हस्ताक्षर होंगे दोस्तों, तभी ये जो विधेयक होता है वो पारित होता है और पास होके लागू हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको विधायी शक्तियां भी समझ में आ गई होगी। तो क्या है दोस्तों 5 नंबर पे वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के अंदर क्या क्या आता है? जो वित्त से संबंधित शक्तियां हैं वो है धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति पर ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति पर ही पेश किया जाएगा। वो धन विधेयक जो होता है दोस्तों वो हमेशा लोकसभा के अंदर ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर नहीं किया जाता। तो लोकसभा के अंदर जो धन विधेयक पेश किया जाता है वो राष्ट्रपति जी की सलाह लेने के बाद पेश किया जाता है दोस्तों। वित्त आयोग का गठन, जो केंद्र एवं राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? वित्त आयोग का गठन करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वित्तीय शक्ति भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब क्या है दोस्तों न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंदर मैंने आपको बताया था, पहले वाले पार्ट में बताया था कि जो आर्टिकल 72 है, 72 के तहत राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकते हैं।
या किसी अपराधी की सजा को कम भी कर सकते हैं दोस्तों। ये शक्ति किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति जी के पास है। और कौन से पॉइंट के तहत ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है दोस्तों? और क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ न्यायिक शक्तियाँ भी आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब क्या है दोस्तों? पॉइंट नंबर 7 नंबर के अंदर आता है आपातकालीन शक्तियाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट शक्तियाँ हैं दोस्तों। आर्टिकल 352 मैंने पहले वाले पार्ट में आपको अच्छे से करवाया था। आर्टिकल 352 के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? जो राष्ट्रीय आपात होता है। राष्ट्रीय आपात का मतलब क्या है दोस्तों? अगर देश के अंदर बाहरी आक्रमण हो जाता है जिसके तहत किसी राज्य या कोई और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो युद्ध के कारण नुकसान होता है, उसके कारण राष्ट्रपति जी होते हैं, वो देश के अंदर राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं दोस्तों, ताकि किसी का नुकसान न हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 352 आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। 352 आर्टिकल है जो वो अभी तक भारत में 3 बार ही लगाया गया है। वो भी भारत और पाक का जब युद्ध हुआ था, एक बार जब लगाया गया था, और बाद में चाइना और भारत का युद्ध हुआ था तब लगाया गया था। 2 बार पाक के समय लगाया गया था और 1 बार चाइना के समय लगाया गया था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आपातकालीन शक्तियों का पहला पॉइंट 352 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात क्या है? 356 के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? इसके अंतर्गत आता है जो हमारे पास राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है? अगर किसी राज्य के अंदर सरकार सही तरीके से नहीं चल रही है तो हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यपाल को चुना हुआ होता है, केंद्र का होता है वो राज्यों के अंदर, तो वो इसकी पूरी देखरेख करता है। और अगर कोई किसी भी स्टेट के अंदर सरकार सही ढंग से नहीं चल रही है तो वो राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी को सूचना देते हैं, और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? उसका निरीक्षण करके और उस पर राष्ट्रपति शासन, उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। उसके बाद कार्यवाही कौन संभालते हैं? जो राज्यपाल होते हैं वो संभालते हैं दोस्तों। अब क्या है दोस्तों? 360 राष्ट्रपति शासन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 360 के अंदर क्या है दोस्तों? 360 वित्तीय आपात होता है। ये भारत में अभी तक कभी भी नहीं लगा है। ये क्या है? ये अगर भारत के अंदर ही आंतरिक अशांति आ जाती है तो क्या है? राष्ट्रपति जी वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वित्तीय आपातकालीन शक्तियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। विटो शक्ति के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? विटो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। जो भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा से पास होके राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो राष्ट्रपति जी अगर वो अपने पास रख ले वो उनकी मर्जी है, और ना रखे तो उनकी मर्जी है। वो पुनर्विचार के लिए वापस भेजे या ना भेजे वो उनकी मर्जी है। इसको हम जेबी विटो भी कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।